फ्रेंड्स, बाहर बारिश हो रहा हो और घर में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म कचौड़ी या पकौड़ी मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या चाहिए। बारिश के मौसम में शाम के समय में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म क्रिस्पी करारा खस्ता कचौड़ी मिल जाए तो चाय का मज़ा दुगना हो जाता है। आज हम बनाएंगे मिनी कचौरी। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, हाफ चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। बढ़िया सा फ्लेवर आएगा कचौरी में, अब जरूर से डालिएगा। 3 चम्मच तेल डाल देंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथों से ही मिक्स करेंगे और यहाँ पर मोइन परफेक्ट होना चाहिए, तभी हमारा कचौरी जो है ना खस्ता बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं बाइंडिंग अच्छा आ रहा है तो परफेक्ट मोइन है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका टाइट डो लगा लेंगे। डो को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, यानी गीला नहीं करना है, टाइट रखना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डो बनकर तैयार हो गया है। कचौड़ी का डो थोड़ा टाइट होना चाहिए, जैसे समोसा का होता है ना, वैसे ही ये डो होना चाहिए। अभी अच्छी तरह इसको मसल लेंगे, स्मूथ कर लेंगे, फिर इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस बीच में इसका हम स्टफिंग तैयार करेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और ग्रेट किया हुआ अदरक 1 चम्मच डाल देंगे। फिर हम डालेंगे बच्चों का फेवरेट हरी मिर्च। बच्चे तो हमारा बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन बच्चे खाते नहीं है हरी मिर्च, कभी कभी डाल देती हूँ। तो 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इन सबको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारी चीज़ों को। अभी यहाँ पर 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कलर के लिए डाला जाता है, तीखा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो इस जगह आप लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा भून लेने के बाद इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज का आलू को बॉईल करके, इसको ग्रेट करके या मैश करके डाल देंगे। यहाँ पर डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच नमक मैंने डाला है, हाफ चम्मच आमचूर का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं खटास के लिए। लास्ट में हम डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो ये अभी बारिश के सीज़न में बहुत ही सस्ता मिलता है, तो मैं ढेर सारा डाल देती हूँ। यहाँ पर आलू मसाला रेडी हो गया है। अच्छे से ठंडा होने के बाद इस तरह छोटा छोटा जो है ना बॉल्स तैयार कर लेंगे। साइड में रख देते हैं बॉल्स को। और हमने जो आटा गूंद कर रखे थे ये भी सेट हो गया है। अच्छे से मसल लेंगे, थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। और हमारा जो आटा है ना, ये इस समय देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो थोड़ा टाइट आटा लगाइएगा, ताकि सेट होने के बाद ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पर छोटा छोटा लोइया तोड़ लेंगे ताकि कचौड़ी बनाते समय आसानी हो जाए। देख सकते हैं छोटा छोटा पेड़े तोड़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा साइज का नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर मिनी कचौड़ी बना रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा साइज का कचौड़ी भी बना सकते हैं। यहाँ पर एक लोई ले लेते हैं और इसको गोल करके बॉल्स आकार दे देंगे। फिर इसको चपटा करके इसको हल्का सा पतला कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे। फिर इसमें आलू मसाला रखेंगे, बीच में ही रखेंगे और साइड साइड का इस तरह कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने वीडियो में बना रही हूँ ना, वैसे ही बना लेना है। बहुत ही आसान तरीके से हमारा कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर ऊपर करके जो बाकी बचा हुआ है ना, इसको हटा लेंगे और फिर बीच में हम चपटा कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको चपटा कर लेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आलू मसाला निकल भी जाता है बाहर। तो ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बना लेना है, नहीं तो आपका कचौड़ी ऑयल में जाके फट जाएगा और पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा। और एक मैं बना के दिखा रही हूँ। एक लोई ले लेंगे, इसको स्मूथ करके बॉल आकार दे देंगे। फिर इसको ना चपटा करके फ्लैट करके बीच में हम आलू मसाला रखेंगे। फिर चारों तरफ से कवर कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको गोल करके चपटा कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह सारे कचौड़ियों को बना लेंगे और इसको हल्का गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। देख सकते हैं
यहाँ पर ऑयल ज़्यादा गरम नहीं है, जैसे कि उंगली डालूंगी ना बर्दाश्त हो सकता है, ऐसा गरम में ही कचौड़ी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। ज़्यादा हीट ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो खस्ता नहीं बनेगा हमारा कचौड़ी और अंदर तक सिकेगा नहीं, ऊपर से लाल हो जाएगा। 1 मिनट तक छोड़ देंगे, धीरे धीरे ये ऊपर आ जाएगा, फूलते फूलते ऊपर उठ जाएगा। फिर इसको पलट देंगे, अलटते पलटते हुए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, तभी इसको हम निकाल लेंगे। क्रिस्पी भी हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कचौड़ी फ्राई हो चुका है। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कम से कम 8 से 10 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने के लिए, तो हमारा कचौड़ी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा अंदर तक का। और यहाँ पर हमारा कचौड़ी फ्राई हो गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत ही फूला फूला कचौड़ी बनकर तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, ये लीजिए हमारा बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार गर्मा गर्म मिनी कचौड़ी बनकर रेडी हो गया है। इसको देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही मज़ेदार होता है। बहुत कम समय में, कम खर्च में और कम मेहनत में दुकान में मिलने जैसा फूला फूला और खस्ता मिनी कचौड़ी बनकर रेडी हो गया है। देख सकते हैं ये कचौड़ी कितना खस्ता है, अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद और भी खस्ता बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का मिनी कचौड़ी आप घर पर ज़रूर बनाइए और चाय के साथ एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस तरह का न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, बाय।